हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग नाउन टॉपिक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अब से पहले नाउन नाम का टॉपिक पढ़ा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास में नाउन में हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिएगा, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। हम आपको देखिए बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में अगर भारत जो है, भारत इंडिया जो है, कलेक्टिव नाउन के साथ साथ हम लोग जेंडर के बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भारत मतलब इंडिया जो है उसको अगर मैं पर्सोनिफाई कर देता हूं, पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी निर्जीव चीज को अगर सजीव की तरह चित्रित कर देते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम इंडिया को पर्सोनिफाई कर दें तो बताओ इंडिया के लिए क्या लगना चाहिए? हिज लगेगा या हर लगेगा? इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अमेरिका, अमेरिका जो देश है, क्या उसके लिए अगर हम उसको पर्सोनिफाई कर दें तो बताओ हिज लगेगा या हर लगेगा? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा, मून जो होता है उसको आपको बता दें, चंद्रमा जो होता है उसको पर्सोनिफिकेशन के बाद में ही नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं। मतलब चंदा मामा नहीं होता है, चंदा मामी होता है। आज आपको बताने वाले क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बातें अपन इस कलेक्टिव नाउन और इसके बाद वाले जेंडर वाले भाग में अपन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन। हमारा पहला सवाल तो ये हो जाता है कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं। देखिए हिंदी में जो होता है इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि क्लास के बारे में बात कर लेता हूं। अब आपकी जो क्लास है वो बताओ क्या है? एक है और उसमें लोग एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास हो गया, आपका बैच हो गया, जैसे आपका परिवार हो गया, आपका फैमिली जो है, बताओ आपका परिवार कितना है? एक, और उसमें लोग एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह जो होता है वो बोलो क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसके अलावा आपके पास में कमेटी हो गया, काउंसिल हो गया आपके पास में, ज्यूरी हो गया आपके पास में, टीम हो गया, ये सब बोलो क्या होते हैं? आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मतलब बताओ क्या हो जाता है आपके पास में? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं। और आपको पता है चूंकि हम लोग नाउन नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये एकवचन होते हैं या बहुवचन होते हैं, ये हमें जानना है। पता करते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एकवचन होता है या बहुवचन होता है, इसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये एकवचन मतलब सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये बात आपको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि अगर दिया गया नाउन अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। आपके पास में दिया गया नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कब सिंगुलर होते हैं, कब प्लूरल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी कलेक्टिव नाउन एकमत होकर काम करें, एकमत होकर अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए ये जो कलेक्टिव नाउन उस केस में जो होते हैं वो बोलो क्या होते हैं भैया? आपके सिंगुलर होते हैं, मतलब एकवचन होते हैं। और जब मतभेद होते हैं, देखो एकमत और मतभेद से क्या मतलब होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एकमत और मतभेद, मतभेद होते हैं, मतभेद का मतलब क्या होता है? आपके पास में डिवाइड और डिफरेंस होता है। जब मतभेद होते हैं तो ऐसे केस में ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये बताओ क्या होता है? आपका प्लूरल होता है। अब एकमत और मतभेद से क्या मतलब होता है उसको समझिए थोड़ा सा। अगर मैं इस क्लास से पूछता हूं कि बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आया क्या? अगर इस क्लास में बैठे सारे लोग बोलते हैं कि हाँ समझ में आ गया, मतलब पूरी जो क्लास है उनका सबका डिसीजन क्या है? एक है। अगर सबका निर्णय एक है तो ऐसे केस में इसको आप क्या कहेंगे? एक मत होना कहेंगे। नतीजा इस क्लास को आप क्या मानोगे? सिंगुलर मानोगे।
लेकिन अगर मैं क्लास में ये बोल देता हूँ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और आधे लोग बोलते हैं समझ में आ गया और आधे लोग बोलते हैं समझ में नहीं आया, तो ऐसे केस में सबका अलग अलग डिसीजन है, मतलब उनके बीच में मतभेद है। और मतभेद के केस में बताओ जो कलेक्टिव नाउन होता है वो बोलो कैसा होता है, प्लूरल होता है। और एग्जांपल जानते हैं, बताओ एक टीम मैच जीतती है तो एक बंदा जीतता है या सारे जीतते हैं? तो आप कहेंगे सारे जीतते हैं, इसका मतलब जो टीम होता है वो जीतने के केस में बोलो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अगर टीम हारती है तो बताओ एक हारता है या सारे, तो आप कहेंगे सारे हारते हैं, इसका मतलब हार और जीत के केस में टीम जो होता है वो बताओ कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन अगर टीम की यूनिफॉर्म पहनने की बात आ जाए, बताओ तो यूनिफॉर्म सबकी अलग अलग शेप अलग अलग साइज की रही होगी, तो यूनिफॉर्म वगैरह के केस में ये जो टीम है वो बोलो कैसा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मैं फैमिली की बात कर लेता हूं, मैं बोलता हूं मेरा परिवार मुझसे नाराज है। अगर मेरे परिवार में 5 लोग हैं और पांचों मुझसे नाराज हैं, तो ये फैमिली जो है वो बोलो कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन 5 में से 2 नाराज हैं और 3 नाराज नहीं है, मतलब सबके अलग अलग निर्णय हैं, अलग अलग डिसीजन है। अब बताओ ये फैमिली क्या होगा, प्लूरल होगा। और बात करते हैं अपन, जैसे किसी कमेटी या काउंसिल को कोई निर्णय लेने के लिए कहा गया किसी व्यक्ति के ऊपर, पूछा गया कि बताओ ये व्यक्ति जो है वो सही है या गलत है। अगर पूरी कमेटी और काउंसिल या जूरी जो है वो ये पाती है कि सारे लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति सही है, निर्दोष है, तो बताइए ऐसे केस में ये कमेटी काउंसिल जूरी बताओ कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन आधे लोग बोलते हैं सही है, आधे लोग बोलते हैं गलत है, मतभेद है, तो बताओ कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन आपके पास में सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। आप लोगों को अगर ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिल जाएं जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, अगर ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएं तो समझ जाना बात किसकी कर रहा है, प्लूरल की, और ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएं तो समझ जाना बात किसकी कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है। इसके अलावा यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यहां पर आ जाएंगे आप लोग, देखिएगा, यहां पर आ जाते हैं अपन लोग। अगली बात हम लोग यहां से और कर रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं, वो तो हमने जान लिया है। अब यहां से एक छोटी सी बात और जानिएगा कि अगर देश का नाम जो होता है, किसी भी देश का नाम अगर देश की टीम को दर्शाता हो, किसको दर्शाता हो, उस देश की टीम को दर्शाता हो, तो ऐसे केस में ये जो देश का नाम होता है ये आपका सिंगुलर नहीं होगा, बोलो क्या होगा भाई, प्लूरल होगा। ये नाउन बोलो कैसा रहने वाला है आपका, प्लूरल रहने वाला है। किसी भी देश का नाम अगर देश की टीम को दर्शाने का काम कर रहा हो, तो ऐसे केस में इस देश के नाम को अपन क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अगर किसी देश का नाम दे रखा है और वो टीम की बात नहीं करता है, टीम की बात नहीं करता है, टीम की बात कर रहा है तो प्लूरल मानेंगे। अगर टीम के अलावा यूज हो रहा है तो बोलो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। और याद रखना ये जो देश का नाम, वो चाहे किसी भी देश का नाम होता है, इसके साथ में यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो इट्स भी आ सकता है और हर भी आ सकता है। क्या आ सकता है, हर भी आ सकता है, क्योंकि जितने भी देशों के नाम होते हैं, इन देशों के नामों को अगर हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पर्सोनिफाई कर देते हैं, मतलब मानवीयकरण कर देते हैं, किसी निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, तो ऐसे केस में अपन देशों के नाम के लिए इट्स तो लगा ही सकते हैं, लेकिन क्या भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। ये 2 बातें मैंने देश को लेकर और बताइए, टीम को दर्शाए तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आएगा। ऐसे केस में अगर बात पजेसिव एडजेक्टिव की आ जाए तो बोलो कैसा आएगा भाई, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बोलो कौन सा आएगा आपके पास, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। मतलब क्या आएगा बताओ, देर आएगा। और देश का नाम अगर, अभी देखो एग्जाम्पल्स में इन चीजों को हम समझने वाले हैं, पहले बेसिक्स को देख लीजिएगा। ये बात हम लोगों ने यहां पे कर लिया। अब चलते हैं अपन इससे आगे, अगली बातें जो कि इन्हीं से संबंधित एग्जाम्पल्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, पहला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, द बोर्ड हैज, द बोर्ड हैज डिवाइडेड देयर ओपिनियन ऑन दिस इश्यू। ये आपके पास में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस आपके पास बोर्ड पे दे रखा है, इस सेंटेंस में क्या एरर है।
ये नंबर 2 आपके पास है, और ये वाला जो है वो नंबर 1 है आपके पास में। सेंटेंस के जिस भाग में एरर है वही आपका आंसर होने वाला है। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। इसी सेंटेंस को अपन थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन। टेकन इट्स डिसीजन, ये हमारे पास अगला सेंटेंस दे रखा। एन ई का मतलब नो एरर से हो जाता है। एन ई का मतलब नो एरर से हो जाता है। ये आपके पास नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये आपके पास 1 नंबर है। एरर बताना है आपको कौन से वाले भाग में। अगला सेंटेंस बात करते हैं। द टीम हैज ट्राइड दियर न्यू यूनिफॉर्म, इसका आंसर आप बताएंगे। ट्राइड दियर न्यू यूनिफॉर्म, ये आपके पास अगला सेंटेंस दे रखा है। अभी हम लोग बात करके आए थे कि टीम जो होता है उसको सिंगुलर कब कहते हैं और प्लूरल कब कहते हैं, दोनों बातें आपके पास हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास में देखेंगे, अगला भाग आपके पास दे रखा है, अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है। हर फैमिली इज अनेबल टू हर फैमिली इज अनेबल टू सॉल्व देयर डिफरेंसेस। अनेबल टू सॉल्व देयर डिफरेंसेस, ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। नो एरर, ये आपके पास नंबर 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इन सारे सेंटेंसेस के आंसर अपन जानने वाले हैं। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, इंडिया विंस द मैच। इंडिया विंस द मैच बाय 2 विकेट्स। ये हमने वो देश वाली बात और की थी, तो उसके बारे में अपन और बात कर लेते हैं। ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है। ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। एक सेंटेंस यहां पे और दे देते हैं अपन। इंडिया हैज हर ऑन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब गरिमा होता है, आपको पता चल गया। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये आपके पास नंबर 4 रहने वाला है, ये नंबर 3 रहने वाला है, ये 2 है और ये 1 है। इन सेंटेंसेस के कौन से वाले भाग में एरर है, ऐसा आप मुझे बताने वाले हैं। देखिएगा, एक से ज्यादा एग्जांपल कलेक्टिव नाउन को लेकर जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं आपके पास में। और ये कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर कब प्लूरल होते हैं, इंडिया जो देश वाली बात है वो थोड़ी अलग रहेगी आपके पास। पहले सेंटेंस में चलते हैं, बोलो क्या वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। अगर डिवाइडेड वर्ड दे रखा है तो डिवाइडेड का मतलब ही बोलो क्या होता है भाई, मतभेद होता है। और मतभेद के केस में ये जो बोर्ड नाम का जो नाउन है, ये बोलो इस बार क्या होगा, प्लूरल होगा। तो बताओ वर्ब भी कैसा होने वाला है, प्लूरल होने वाला है। तो हैज नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा आपके पास, हैव नाम का वर्ब आ जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा। जिन लोगों को ये वर्ब समझने में दिक्कत है उनको बता दूं भाई, आपको बता दें कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की पहचान करनी हो तो मैं यहाँ पे आपको, थोड़ा सा जगह कम है पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लग जाए तो समझ जाना सिंगुलर है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। इसी तरीके से डज नाम का वर्ब जो होता है वो तो सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। वोज सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है। देखो वर्ब भूल जाओ तब। याद रखने का दूसरा तरीका, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ दिखाई दे जाए समझ जाना वर्ब सिंगुलर है, और जिसके लास्ट में ओ या ई लगा हो तो प्लूरल है। आपको बता दें कि आपके पास में दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। बस दो बातें आपको याद रखनी होती है। अब बताइए भाई, बोर्ड यहां पे बोलो कैसा है, प्लूरल है, तो बताओ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर आप यहां से और जानना चाहें तो उसको भी जान लेना। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आ जाए तो इसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव या तो इट्स होगा या फिर हिज होगा या फिर हर होगा। और दी गई वर्ब अगर प्लूरल होगी तो फिर इसके साथ में आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव बोलो कौन सा होगा, देयर होगा।
चेक कीजिए पहले सेंटेंस को। डिवाइडेड नाम का शब्द दे रखा था, हमें पता चल गया कि डिवाइडेड लिखा है, इसका मतलब मतभेद है। डिवाइडेड का मतलब ही मतभेद है। मतभेद के केस में ये कलेक्टिव नाउन बोलो कैसा होता है, प्लूरल। तो वर्ब भी बताओ कैसा होगा, प्लूरल, क्योंकि हैज तो सिंगुलर वर्ब होता है, तो हमने हैज को बदल के क्या बना दिया, हैव बना दिया। दूसरे सेंटेंस में चलिए, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसको बिल्कुल आसान है जवाब देना। इसका मीनिंग ही बोलो क्या होता है, एक मत होता है। एक मत होने के केस में बताओ कमिटी नाम का नाउन है वो बताओ कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाला वर्ब भी बोलो कैसा होगा, सिंगुलर। हैव को बदल के क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस दे रखा है। तीसरे वाले में चलते, द टीम हैज ट्राइड दियर न्यू यूनिफॉर्म। वैसे हमें पता चल गया गलत तो है यार, क्योंकि वहां पे सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे देयर है। देयर तब आता है जब वर्ब प्लूरल होता है। इसका मतलब संभावनाएं दो हैं, या तो ये वर्ब प्लूरल बनेगा या देयर को जो है वो इट्स बनाना पड़ेगा। तो बताओ क्या करें। तो आपने अभी जाना था कि टीम अगर मैच जीतती है या हारती है उस केस में टीम बताओ क्या होता है, सिंगुलर होता है। यूनिफॉर्म पहनने वगैरह के बारे में बात करते हैं तो टीम प्लूरल होता है। हैज के स्थान पे बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, हैव बना देंगे। ये तो बेसिक एग्जांपल थे जो दो तीन आप लोगों ने ऊपर देखे हैं। अब चलते हैं अपन अगले सेंटेंस पे। हर फैमिली इज अनेबल टू सॉल्व दियर डिफरेंसेस। देखो आपको यहां भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस नाम का जो वर्ड होता है इसका मतलब बताओ क्या होता है, मतभेद होता है। और मतभेद के केस में जो फैमिली है ये बोलो क्या रहने वाला है, प्लूरल रहेगा। तो बताओ वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। इज को बदल के क्या बना देंगे अपन, आर बना देंगे। अरे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। आगे चलते हैं। इंडिया विन्स द मैच बाय 2 विकेट्स। अब इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है इसका चेक करना है आपको। तो मैंने कहा कि देखो आगे क्या दे रखा है, 2 विकेट्स, मतलब ये टीम की बात कर रहा है, इंडिया टीम की बात कर रहा है। टीम के केस में देश का नाम बोलो कैसा होता है, प्लूरल। वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस और यस लगा होता है तो ये सिंगुलर होता है। हमें चाहिए प्लूरल, तो इसको फर्स्ट फॉर्म ही बना दो, इसलिए विन्स को बदल के आप क्या बना दोगे, विन बना दोगे। अब ये वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, विन्स गलत है आपका। लास्ट बट नॉट मीन्स बाय लिस्ट। इंडिया हैज आवर ओन डिग्निटी। पहले तो बताओ क्या इंडिया जो है वो टीम की बात कर रहा है क्या, तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे केस में हम बताओ क्या मानेंगे, सिंगुलर। ये भी सिंगुलर, और यहां पे हमने हर लगाया है जो कि किसके लिए लगाया बताओ, टीम के लिए। बताइए क्या, सॉरी देश के लिए, मतलब इंडिया के लिए हर लगाया। बताओ क्या इंडिया के लिए हर लग सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल लग सकता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे कि जो देश के नाम होते हैं उनको अगर हम पर्सोनिफाई कर दें तो उनके स्थान पे, इट्स के स्थान पे अपन हर भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसका जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये हम लोगों ने आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की है। कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है इसके बारे में बात की। एक एग्जांपल हम यहां से और बात कर लेते हैं, फिर आप लोग आगे चलेंगे अपन। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, माई फैमिली इज एंग्री विद मी बिकॉज दे थिंक आई डोंट वर्क हार्ड। ये हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है। आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, 2 है, 1 है। एरर बताना है जी, बताइए क्या गलती है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फैमिली दे रखा है जो कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। मेरा परिवार मुझसे नाराज है। अब मेरे परिवार में अगर 5 लोग हैं और पांचों अगर नाराज हैं तो इस फैमिली को आप एक वचन मानेंगे, मतलब सिंगुलर मानेंगे। और मेरे परिवार में अगर 5 लोग हैं, आधे नाराज हैं आधे नाराज नहीं है, तो फिर ऐसे केस में ये प्लूरल होगा। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहां पे तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ। अगर डिवाइड, डिफरेंस ऐसे कोई जो नाउन या एडजेक्टिव दे रखे होते तो भी हम शायद पहचान कर पाते, तो ऐसा तो पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा आगे चलते, देखो यहां पे क्या दे रखा है, दे रखा। दे नाम का शब्द जो है वो बोलो क्या है भाई, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके स्थान पे यूज होता है, नाउन के स्थान पे। दे बोलो कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है। अगर दे प्लूरल है तो इसका मतलब माई फैमिली भी कैसा नाउन रहा होगा, प्लूरल रहा होगा।
मतलब उस दे के कारण अपन फैमिली को डिसाइड कर पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं कि ये भी प्लूरल है और ये प्लूरल है, तो बताओ वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। मतलब इस सेंटेंस का सही जवाब हो जाएगा कि इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये तो हमारी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो गई है। एक हम लोग इससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात जो वीडियो के शुरुआत में हम लोग करके आए थे कि मैस्कुलिन जिसका हिंदी मतलब जो होता है वो बताओ क्या होता है, पुलिंग होता है। और एक होता है आपके पास में फेमिनिन जिसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। और यहां से हमने एक छोटी सी बात थी जिसको जानना चाहा था। हमने कहा था कि मून चंद्रमा जो होता है उसको अगर हम पर्सोनिफाई कर दें, मतलब उसका मानवीयकरण कर दें, तो बताओ चंद्रमा जो होता है वो ही होता है या शी होता है, ये आपको बताना था। क्या बताना था कि चंद्रमा जो होता है वो बताओ कौन सी श्रेणी में आता है, पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है, मैस्कुलिन या फेमिनिन में से किस में आता है। तो आपको बता दें चंद्रमा जो होता है वो पुल्लिंग नहीं होता है, बताओ क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है। मतलब चंदा मामा नहीं होता है, क्या होता है, चंदा मामी होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सन सूर्य जो होता है वो क्या होता है, तो आपको बता दें सन बताओ क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पृथ्वी जो है वो बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे अर्थ जो होता है वो बताओ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ विंटर सर्दी बताओ क्या होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है, तो आप कहोगे विंटर जो होता है वो ये होता है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ समर गर्मी बताओ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग, तो आपको बता दें कि ये भी आपका पुल्लिंग होता है। अब ये जो नॉन लिविंग जो है, निर्जीव जो है, उनको अपन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे डिफाइन करते हैं, तो याद रखना जो चीज अपनी ब्यूटी मतलब अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं बताओ, शी, मतलब स्त्रीलिंग मानते हैं उसको। और जो चीज अपनी एंगर या वॉयलेशन को दर्शाता है, उग्रता को दर्शाता है, उसके लिए बोलो क्या क्या लगाते हैं अपन, ही लगाते हैं, मतलब उसको पुलिंग मानते हैं। अब चंद्रमा जो होता है वो अपनी चांदनी के लिए जाना जाता है, लाइटनिंग के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसलिए शी मानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास में जो है सन जो होता है, सूर्य, वो बताओ क्या होता है आपके पास में, सूरज से तेज गर्मी आती है। तेज गर्मी जो होती है वो उग्रता का एक एग्जाम्पल होता है, वॉयलेंस दर्शाता है, इसलिए सन को ही मानते हैं। तेज सर्दी, अच्छी सर्दी, ज्यादा तेज सर्दी जो होता है वो भी बोलो क्या होता है, ही होता है। समर जो होता है वो भी क्या होता है, लेकिन अर्थ पृथ्वी ये सब जो होता है वो आपके पास क्या होता है बताओ, ही हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पुलिंग और स्त्रीलिंग के आधार पे बात की है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें, लोगों को बताएं। ऐसा करके आप हमारा और अपना और अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। धन्यवाद।